हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में आज फिर से हम परिवार के सभी सदस्यों को ये शिव पुराण पाठ पढ़ने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सेवा का हम सभी गुरु जी को शुक्राना हर श्वास से अदा करें तो भी कम होगा। गुरु जी महाराज, मैं आपसे बहुत ही दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत ये पाठ पढ़े या सुने, उनके सभी कष्ट आप हर लीजिएगा और उनको एक स्वस्थ खुश जीवन प्रदान कीजिएगा, जिसमें वह अपने परिवार और अपने बच्चों के संग प्रसन्नता पूर्वक रह सकें। उनको कभी कोई रोग दोष बीमारी परेशानी, कोई भी आर्थिक या मानसिक परेशानी भी कभी ना आए महाराज। हर जीव स्वस्थ और खुश रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझसे इस पाठ में जो भी गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं संगत जी, कृपया पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनेगा। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक श्राप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप देना, भगवान शिव का नंदी को शांत कराना। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्रित हुए थे। वहां सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादि सिद्धगण देवर्षि प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सब परिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंध में ज्ञानचर्या एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुने उसी अवसर पर सती तथा पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पर आ पहुंचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं सिद्धों तथा मुनियों और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। इस बीच में प्रजापतियों के भी पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंचे। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे, अतएव सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठ ही रहे थे, लेकिन एकदम खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं कर रहे थे। महादेव जी को वहां मस्तक झुकाते ना देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन बेहद अप्रसन्न हो गए। उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता असुर
श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुनि विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु यह तो प्रेतों और पिशाच से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है। वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता? शमशान में निवास करने वाला यह निर्लज जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि की अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। इनके साथ रहने वाला या इनका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रतिक कर्म में ही दक्ष है। अतः मैं इसे शाप देने को उद्यत हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों से पृथक और कुरूप है। इसे यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए। यह शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल को जन्म से ही हीन है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न ले पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदिनी को बड़ा रोष हुआ। उसके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे रे महामूढ़ दुष्ट बुद्धि, शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला है। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्राह्मण धर्म जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इनका संहार होगा, उन्हीं इन महेश्वर को तूने शाप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगणों, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा पर्युक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से सदा के लिए दूर हो जाओ। सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करने मद्यपान से आसक्त हो जाओ। जब दक्ष ने शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव के प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष से वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी हैं। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, तूने शिव के तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अतः तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही श्राप दे डाला है। अहंकारी दक्ष, जितने चित्त में दुष्टता तेरी भरी हुई है, उस दुष्टता के रहते तूने यह पाप किया है। उन भृगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र के विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही श्राप दे रहा हूँ। तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाओ। वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्लज भिक्षुक बने रहे।
कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरक के भागी होंगे। दक्ष उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हैं। वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विश्व सुख या विषय सुख इच्छा से काम रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का भी विस्तार करता रहे। इसका आनंदमयी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को दक्ष के महादेव जी को श्राप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। नारद में वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूं, इसके लिए दक्ष का शाप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी ने भी नंदी को वह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोला। वे नंदी को समझाने लगे। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि महादिव्य शिव पुराण पाठ को पढ़ पाना और सुन पाना गुरु जी की कृपा के बिना हमारे लिए असंभव है, और इसकी कृपा का वर्णन मैं इस तुच्छ वाणी से क्या ही कर पाऊंगी। इसे आप सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आप सभी ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए गुरु जी, आप और संगत जी, मुझसे जो भी पढ़ते समय भूल हो जाए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।